गोवा, सपनों का शहर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के आज़ाद होने के 14 साल बाद भी गोवा विदेशी के कब्जे में था। 1947 में अंग्रेज गए, लेकिन पुर्तगाल गोवा छोड़ने को तैयार नहीं था। और फिर आया 1961, जब भारत ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। एक ऐसा ऑपरेशन जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया और आज हम जानने वाले हैं ऑपरेशन विजय के बारे में। पुर्तगालियों का कब्जा 1510 से था। पुर्तगालियों ने इसे अपना एशियाई उपनिवेश बना रखा था। भारत जब 1947 में स्वतंत्र हुआ, तब गोवा, दमन और दीव अब भी पराये हाथों में थे। यह गुलामी अब भारतीयों को चुभने लगी थी। नेहरू सरकार ने शुरुआत में इस कूटनीति और बातचीत से सुलझाने की कोशिश की, लेकिन पुर्तगाल ने संयुक्त राष्ट्र में भारत की शिकायत कर दी। यह मामला अब भी गोवा की आजादी नहीं, भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का भी हो गया था। और तब सेना को मैदान में उतरने का आदेश मिला। 17 दिसंबर 1961 की सुबह भारतीय सेना ने शुरू किया ऑपरेशन विजय। 3 सेनाएं, थल, वायु और नौसेना, पहली बार एक साथ एक विदेशी ताकत के खिलाफ मोर्चा खोल रही थी। टारगेट था 36 घंटे में गोवा को मुक्त कराना, बिना बड़े खून खराबे के। सचमुच यह एक रणनीतिक चमत्कार बनने वाला था। पुर्तगाल के पास गोवा में सिर्फ 3000 सैनिक थे और भारत ने भेजे थे 30,000 से ज्यादा जवान। वायुसेना ने पहले एयरबेस और रेडियो टावर को निशाना बनाया। नौसेना ने समुद्र से सप्लाई लाइन काट दी और थल सेना ने गोवा में 3 दिशाओं में घुसपैठ की। सिर्फ 12 घंटे में भारत ने कई बड़े पुर्तगाली ठिकाने अपने कब्जे में लिए। न्यूसेल, पणजी, मडगांव, सभी पर भारत का नियंत्रण हो चुका था। पुर्तगाली कमांडरों को समझ में आ गया कि यह जंग वे जीत नहीं सकते। अब सवाल था बिना शर्त आत्मसमर्पण या तबाही। गोवा के गवर्नर जनरल वास्को द सिल्वा ने संदेश भेजा, वो आत्मसमर्पण के लिए तैयार है। 18 दिसंबर गोवा पूरी तरह भारत के नियंत्रण में आ गया। पुर्तगालियों की 450 साल की हुकूमत 36 घंटे में खत्म हो चुकी थी। इतिहास ने करवट ली थी बिना बड़े युद्ध के। इस पूरे ऑपरेशन में 22 जवान शहीद हुए, जबकि दुश्मन पक्ष को भारी नुकसान झेलना पड़ा। यह भारत की सेना की ताकत और संयम दोनों का परिचय था। दुनिया चौंक गई। एक लोकतांत्रिक देश ने बिना बड़ी तबाही के कब्जा लिया था। यह ऑपरेशन बना भारत के आत्मगौरव का प्रतीक। जो जवान शहीद हुए, उनको हम आज भी सलाम करते हैं, नमन करते हैं। आज भी गोवा में कई स्मारक है जो इस ऑपरेशन को याद दिलाते हैं, जैसे विजय स्मारक, जो भारतीय सैनिकों को समर्पित है। वही पुर्तगाल आज भी इसे भारत का जबरन कब्जा मानता है, पर गोवा के लोग इस दिन को स्वतंत्रता दिवस की तरह मनाते हैं। 1961 के ऑपरेशन विजय के बाद गोवा को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 1987 में यह भारत का पूर्ण राज्य बना, लेकिन उसकी पहचान आज भी ऐतिहासिक और सैन्य विजय से जुड़ी हुई है। गोवा की आत्मा अब भारत में पूरी तरह समाहित हो चुकी थी। क्या आप जानते हैं, गोवा मुक्ति से पहले भारत के कई युवा सशस्त्र विद्रोह भी कर चुके थे। आजाद गोमांतक दल जैसे संगठन पुर्तगाली शासन के खिलाफ लड़ रहे थे। इनकी लड़ाई और बलिदान भी ऑपरेशन विजय की नींव बने। इतिहास में उनकी भूमिका को कोई नहीं भूलना चाहिए। विजय के बाद भारत ने गोवा की संस्कृति, धर्म, भाषा की स्वतंत्रता को बरकरार रखा। यह भारत की विविधता को सम्मान देने के लिए बेहतरीन उदाहरण था। यही वजह कि गोवा भारत का हिस्सा होकर भी अपनी
अलग आत्मा रखता है और यह आत्मा गर्व से कहती है मैं आजाद हूं। गोवा मुक्ति के बाद पुर्तगाल ने भारत से अपने रिश्ते तोड़ लिए थे, लेकिन 1947 में पुर्तगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद भारत को मान्यता दी गई। आज भारत और पुर्तगाल के बीच दोस्ताना रिश्ता है, लेकिन गोवा हमेशा एक ऐतिहासिक पन्ना बना रहेगा। एक ऐसा पन्ना जिसमें साहस, धैर्य और रणनीति की मिसाल है। ऑपरेशन विजय भारत के लिए सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, ये एक मन की आज़ादी, एक भूगोल की पुनर्प्राप्ति और एक इतिहास की पुनर्लेखन थी। भारत ने बिना युद्ध घोषित किए एक उपनिवेश को शांतिपूर्व अपने में मिला लिया। दुनिया में ऐसा उदाहरण बहुत कम मिलता है। इस ऑपरेशन से भारतीय सेना की संयुक्त युद्ध क्षमता पहले बार बड़े स्तर पर सामने आई। इसके बाद से भारत की रणनीति और मनोबल में बदलाव आया। अब भारत सिर्फ शांतिप्रिय राष्ट्र नहीं बल्कि एक दृढ़ राष्ट्र भी था, जो जब चाहे इतिहास की दिशा बदल सकता है। गोवा के लोगों ने आजादी के बाद न सिर्फ भारत में विलय स्वीकार किया बल्कि अपने पर्यटन, संस्कृति और कला से देश को नई पहचान दी। आज गोवा भारत का गौरव है, लेकिन इस आजादी की नींव में वो 36 घंटे की क्रांति है। ऑपरेशन विजय का पूरा संचालन लेफ्टिनेंट जनरल JN चौधरी ने उनके नेतृत्व में हुआ था। उन्होंने इसे बिना अनावश्यक रक्तपात के अत्यंत प्रभावशाली तरीके से अंजाम दिया। इतिहासकार आज भी इसे भारत की सबसे सफल सैन्य कार्रवाइयों में गिनते हैं। 18 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सिर्फ गोवा की आज़ादी का दिन नहीं है, बल्कि भारत के सैन्य और नैतिक बल की जीत का उत्सव है। आज जब आप गोवा के बीचेस या चर्चेस देखते हैं तो सिर्फ पर्यटन नहीं बल्कि उस जमीन को महसूस कीजिए जिसे कभी 450 साल की गुलामी से 36 घंटों में आज़ादी मिली थी। हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया आपके सामने लाता है ऐसे ही वो अध्याय जिन्हें किताबों में एक पन्ने में समेट दिया गया है, लेकिन जिनमें छिपे हैं गर्व, बलिदान और रणनीति के असली रहस्य। ऑपरेशन विजय सिर्फ एक युद्ध नहीं, भारत की चुपचाप गूंजती हुई जीत थी। सो दोस्तों, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों नए हो तो अपने भाई को सपोर्ट करें। हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। सो दोस्तों, मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग रहस्य टॉपिक, इतिहास से जुड़े टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।